स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे 4 बड़े अपडेट्स के साथ। देशमुख मसले में शरद पवार खुलकर बचाव में आ गए हैं। उन्होंने वाजे की मुलाकात को खारिज करते हुए कहा कि 15 फरवरी को देशमुख कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उनके इस दावे के बाद बीजेपी ने 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी किया तो देशमुख खुद सामने आकर ये कहते नजर आए कि उसी दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी और वो दूरी के साथ मीडिया से बात कर रहे थे। उधर आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो महाराष्ट्र के मामले को लेकर आज जबरदस्त सियासी गूंज दिखाई दी। आपको हम दिखाते हैं शरद पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बचाव में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। क्लियर आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नागपुर हॉस्पिटल, एलिगेशन विच इज मेड अगेंस्ट मिस्टर देशमुख is not correct. Yesterday you said that today you did. Yeah, in fact, when we got all this information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the all government record also said that entire 3 weeks he was not involved with. He was in Nagpur, that is involved. इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्रॉस एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। मैंने कल भी कहा था कि जांच एक्चुअली शुरू नहीं, कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अपनी डिमांड नहीं है, मगर डिमांड वो सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। तो शरद पवार पूरी तरह से अनिल देशमुख को क्या बचाव करते हुए दिखाई दिए, तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया और एक पूरी टाइमलाइन उन्होंने पेपर्स के साथ दिखाई। लेकिन आज तक ने अनिल देशमुख को लेकर सवाल पूछा, आज तक ने यह पूछा कि इस्तीफे को लेकर क्या इस वक्त उनका रुख है, और देखिए इस पर शरद पवार ने क्या जवाब दिया। सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार, सदन में हंगामा हो रहा है। क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। ये दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, because yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. और आइए आपको दिखाते हैं कि जब आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत से बात की इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने इस पर क्या कहा। सदन में जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है और शिवसेना के तेवर जो है, सदन में जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है, शिवसेना के तेवर आक्रामक है। आइए बात करते हैं अरविंद सावंत साहब से। लगातार शर्म करो के नारे लग रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी, क्या कहना चाह रही है भाजपा? उनको ही शर्म करनी चाहिए, महाराष्ट्र को बदनाम कर रही हो। शर्म करनी है तो सुबह उठकर 5 बजे शर्म जो शपथ ग्रहण किया ना उसकी शर्म करो। शर्म करनी है तो हाथरस में जब कलेक्टर के सामने उस महिला को जलाया गया उसकी शर्म करो।
शर्म करनी है तो उत्तर प्रदेश में साधु की हत्या हुई, उसकी शर्म करो। शर्म करनी चाहिए उनको। हमें क्या, जो हादसा हुआ उसकी इंक्वायरी तो आप एनआईए कर रही है ना, आपकी एजेंसी कर रही है, हम तो नहीं कर रहे ना। वो कह रहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। प्रकाश जावड़ेकर ने भी मांग की मुख्यमंत्री वो कुछ भी कहे तो हम उसके ऊपर जवाब देने की आवश्यकता है क्या? वो तो कहते रहे, सुशांत सिंह के मामले में भी करते रहे। क्या हुआ सीबीआई का? वो तो लोगों, तुमने तो चलाया था 1 महीना, आप लोगों ने डंगोरा बिठा ना, क्या हो गया? ढोल बढ़ाया आपने, क्या हुआ? सीबीआई की केस का क्या हुआ वो भी तो पूछो। सरकार को बदनाम करने का काम और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। उनकी सत्ता गई है। कल परसों आप पुदुचेरी उसको भी हटाया गया। आज की 4 महीने में चुनाव है, क्या जरूरत थी? हटाया ना। परमवीर जी भी बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए पूरे मसले पर। परमवीर की जांच हो पहले, उसके ऊपर अनूप डांगे ने जो इल्जाम लगाए, पूर्व कमिश्नर जूलियस रिबेरो ने जो इल्जाम लगाए, उनके ऊपर खास करके आईपीएस खोपड़े साहब ने जो इल्जाम लगाए, अच्छा ये सारे इल्जाम डायरी में नोट डाउन है, समझे? कानूनन उसका सपोर्ट जाओ तो वो भी प्रोड्यूस करेंगे। अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं मिस्टर सावंत? सावंत साहब, अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे उसके ऊपर बात नहीं करता। तो यहाँ पे अरविंद सावंत कुल मिला के बेहद तीखे तेवर शिवसेना के कि शर्म भाजपा को करनी चाहिए, क्योंकि लगातार उनके राज्यों में जिस तरह से कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है, क्या उनकी सरकारों ने इस्तीफा दिया तो फिर आखिर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह की पूरी साजिश कर रही है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। जब से मामला उछला है, बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार के ऊपर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज सदन में जबरदस्त तरीके से सांसदों की तरफ से इस पूरे मामले पर नाराजगी और सवाल उठते दिखाई दिए। आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, आपने आज संसद के अंदर ये कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि पुलिस बम लगा रही है। ये तो सत्य है। कोई दुनिया ने कभी नहीं देखा कि पुलिस ही बम रखती है। और एक मंत्री 100 करोड़ रुपए पुलिस को मांग रहा है कि हर महीने कैसे वसूला जाए, उसका पूरा प्लान बताता है। ये दोनों दृश्य दुनिया ने नहीं देखे जो महाराष्ट्र में हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र के सरकार को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। वो ये कह रहे हैं कि संजय राउत की सारे कॉन्स्पिरेसी सब लेटर जो लिखवाए जा रहे हैं वो बीजेपी लिखवा रही है। बम किसने रखा? सर एक सवाल ये है, संजय राउत कह रहे हैं कि अगर आरोप पे और शरद पवार भी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं होगा, अब डिसीजन सीएम को लेना है अगर मंत्री का इस्तीफा होगा जो आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार के। देखो, लोगों के नजर से तो कब की उतर गई सरकार, अब कितने दिन बचते हैं देखते हैं। मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए? मुख्यमंत्री देना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपने सुना प्रकाश जावड़ेकर किस तरह से सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर, पुलिस के काम करने के तरीके पर और इस पूरे गंभीर मामले को लेकर। लेकिन आज सदन में भी जबरदस्त हंगामे की स्थिति बनी। अमरावती से बीजेपी की सांसद नवनीत राणा ने जिस अंदाज में सवाल खड़े किया महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, देखिए। वसूली का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, 2 मिनट सर,
जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। आप प्रारंभ कीजिए, आप बोलिए। चौधरी साहब आप प्रारंभ कीजिए। बोलो। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के और आइए अब आपको सुनवाते हैं पूनम महाजन ने सदन में क्या कहा। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक DG लेवल के IPS ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक API को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक API से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के गृह मंत्री और कितने API से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज मांग करते हैं। संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है, इसलिए शून्य प्रहर बाद में लेंगे। अभी आइटम नंबर 717A। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और शिवसेना से सांसद संजय राउत की बात सुनिए। तो बहुत सुनते थे महाराष्ट्र में या मुंबई में हफ्ता, तो ये हफ्ता नहीं, हफ्ते का बाप दिखाई पड़ता है। अब जिनको फिरौती रोकने की जिम्मेदारी है, वही खुद फिरौती के फंदे में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कुछ भी दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए। और इस तरह की चीजें ना तो महाराष्ट्र के लिए के सेहत के लिए ठीक है, और ना जो लोग वहां सरकार चला रहे हैं उनकी सियासी सेहत के लिए ठीक है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख ने तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए हैं या हो रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है। कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर भी। आजकल तो बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है, वैसे आरोप इस देश के सभी राजनेताओं के ऊपर होते हैं और होते आ रहे हैं। आप देखिए केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है कि इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी इस तरह की बहुत ही भयानक चीजें सामने आई हैं उसका सामना भी करना चाहिए और साथ ही साथ जो है उसके समाधान की दिशा में आगे भी बढ़ना चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा। इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रेगोलो जो सुपर है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है, कि उनको जांच करने दो। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।